पूछना चाह रहा था जी। आप बोल रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा डील करना पड़ता है, तो मोहन की आपने बात की, वो टीनेजर्स के लिए इट इज़ लाइक इन्फैचुएशन, लेकिन इन्फैचुएशन एक वर्ड होता है, अट्रैक्शन। तो ये कैसे जो है अपने स्तर पर भी ये चीज़ कैसे समझ जाए कि सच्चे प्रेम का आकलन, उसकी कोई सीमा परिसीमा कुछ निर्धारित कैसे किया, जो बच्चों के स्तर से थोड़ा सा समझाया जाए, थोड़ा हम लोग भी समझ सकें। अच्छा। कि ये सम्मोहन नहीं है या आकर्षण नहीं है, ये सही दिशा का प्रेम है, ये इसको कैसे बताएं? पहले गलत दिशा का प्रेम जानेंगे, उसके बाद कंपेयर करने के लिए कुछ होना चाहिए। कैसे बताओ, थोड़ा सा आप हेल्प करिए। हाँ, आखिरी बात आज की। देखिए, पहली बात, सम्मोहन से घबराना नहीं है, इन्फैचुएशन और प्रेम से घबराना नहीं है, तभी बात समझ पाएंगे। और अगर सही प्रेम की ही कोई तलाश करता रहेगा तो जीवन में कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। पहली बात, गलत प्रेम कर कर के ही सही प्रेम तक पहुंचता है व्यक्ति। तो अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सही ही हमें ढूंढना है, तो जीवन में कभी कुछ नहीं ढूंढते, वो बैठे रहते हैं कि सही आएगा। अब सही जानोगे कैसे? सही जानने का कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए साहसी होना चाहिए। साहसी व्यक्ति जीवन में जो भी एसेंशियल है, जो भी सारभूत है, उसकी तलाश करता है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे ध्यान हो, चाहे सत्य हो। अब इसी का दूसरा प्रश्न अध्यात्म के जगत में बार बार पूछा जाता है। देखो कि लोग पूछते हैं, मुझे कैसे पता चले कि कोई सच्चा सद्गुरु है? जाना तो है, मैं सीखना तो है, लेकिन इतने नकली सद्गुरु हैं, झूठे गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। तो हमें कैसे पता चले कि ये गुरु जो है सच्चा गुरु है, या ये कैसे पता चले कि संबुद्ध है? तो कभी नहीं जान पाओगे। तुम्हारे पास जानने का कोई उपाय नहीं। जाओ, खोजो, जहाँ तुम्हें आकर्षण मिले थोड़ा जाओ, बैठो उसके पास। और अगर तुम्हारी प्यास सच्ची है, तुम्हारी खोज सच्ची है, तो जल्दी ही तुमको रास्ता मिल जाएगा। फिर अस्तित्व तुम्हें गाइड करेगा। अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जो है, ये जो कायनात है, ये मार्गदर्शन देगी। तो सच्चा और झूठा हम नहीं तय कर सकते, हम अपनी प्यास को जानते हैं कि हमें ढूंढना है। अच्छा, कोई कह रहा है कि वो बहुत सच्चा है, तो तुम्हारे पास ये भी उपाय नहीं कि ये तुम सिद्ध कर दो कि सच्चा नहीं है। तो आध्यात्म में भी ये बहस अनादिकाल से चलती है, और वो लोग कुछ नहीं करते जो ये बहस भी करते हैं आध्यात्मिक जगत में भी। तो न वो साधना करते हैं, न ध्यान करते हैं, न कहीं जाकर कुछ खोजते हैं। बहुत जगह कोई खोज चुका है तब तो ये बात बनती है कि तुमने बहुत जगह खोज लिया था, तुमने धोखा खाया। और एक जगह अगर तुमने कुछ झूठ पाया तो तुम्हारे पास एक धीरे धीरे पैमाना बन गया, तो अगली बार तुम उस पैमाने से कुछ चीज़ें अनुभव कर पाओगे। जिसके पास कोई पैमाना नहीं, वो तो ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे करके ये अनुभव से चीज़ें आती हैं। टीन एज और इन्फेचुएशन की जो बात पूछी है, यही केमिकल हिप्नोसिस है। हर टीन एज में केमिकल और हार्मोनल एक्सप्लोजन होता है। जब बॉडी में हार्मोनल एक्सप्लोजन है तो सब रोमांटिक, सारे लड़के लड़की रोमांटिक, सब बस प्रेम में पड़ने के लिए ही घूम रहे हैं। लड़कियां थोड़ी शील्डेड कल्चर की वजह से, और लड़के बिल्कुल जाहिर। टीन एज का कोई लड़का ऐसा नहीं जो प्रेम में पड़ने के लिए तैयार नहीं, वो तो पड़ा पड़ाया है। हम ये कह नहीं सकते ना कि जब पहले गलत प्रेम करो वापस हो जाएगी। नहीं, ये तुम मत कहना। ये मुझे कह लेने दो। तुम कहोगी मुश्किल में पड़ जाओगी, लेकिन हकीकत यही है। हकीकत ये कि जब हार्मोनल एक्सप्लोजन हो गया है, रसायनों ने उसे पूरी तरह सम्मोहित कर लिया है, तो उसको कोई समझा नहीं सकता और समझाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए थोड़ा दृष्टा बनना चाहिए।
उसको हम जो सिखा सकते हैं, उसको ध्यान सिखाएं, उसको जैसे हारा की बातें सिखाई थी ये सिखाएं, उसको ये हम ना सिखाएं कि ये सही गलत ढूंढो। हम उसको पॉजिटिवली ट्रेन कर सकते हैं और समाज में हमारे पॉजिटिव ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं। ये तो सब बता देंगे माँ बाप टीचर कि ये मत करो, ये गलत है, लेकिन सही को ढूंढें कैसे, ये कोई नहीं बताता। तो ध्यान एक उपाय है। और टीन एज में व्यक्ति पूरी तरह से उबल रहा है। वैसे कुछ लोग तो मैंने देखा 80-90 तक उबलते रहते हैं। अब अपना अपना है। अब किसका सम्मोहन कितना गहरा है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन हारा सेंटर तुमको बहुत कुछ रास्ता दे देगा, बहुत मार्गदर्शन दे देगा। इसीलिए देखिए क्या है कि हारा माँ से जुड़ा हुआ है, नाभि केंद्र माँ से जुड़ी हुई, और कोई माँ कभी ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा भटक जाए, उसका बच्चा गलत रास्तों पर चला जाए। उसकी अंतर्निहित एक इनबिल्ट इमोशन है। इसमें माँ का गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इसीलिए, और माँओं की कोई ट्रेनिंग नहीं है हमारे समाज में कि माँ जो होती है, बच्चा तो पैदा करना सिखाते क्या है, वो तो डिफ़ॉल्ट हो ही जाता है। गलत कह रहा हूँ, सिखा देते हैं, शादी हुई तो बच्चे पैदा होने ही होने हैं, लेकिन उनको पूरी ट्रेनिंग नहीं है, साइकिक ट्रेनिंग नहीं है। उनको साइकिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसे हम हैंडल करेंगे चीज़ों को, कैसे हम आगे जाएंगे। तो एक माँ बहुत गाइडेंस दे सकती है। कोई व्यक्ति अगर तुम्हें एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, सबसे पहले तुम्हारा हारा बता देगा। महिलाएं इसका कभी भी अनुभव कर सकती हैं, क्योंकि उनका थोड़ा नेचुरली एक्टिवेटेड है हारा सेंटर। पुरुषों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तुम सड़क पे अकेले जा रही हो, कोई तुम्हारे पीछे आ रहा है, तुम्हें फॉलो कर रहा है, तुरंत तुम्हारे हारा सेंटर पे मैसेज आ जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कुछ। और कोई व्यक्ति तुम्हारे पास बैठा हुआ है और वो आक्रामक है या तुम्हारे प्रति किसी ऐसी धारणा से भरा है जो ठीक नहीं है तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे हारा सेंटर पर रेस्टलेसनेस पैदा हो जाएगी, तुम अनइजी फील करो। तो ये सब ट्रेनिंग हमको देनी चाहिए समाज में, परिवार में। ये नहीं है तो ये सब लानी है, और उसके लिए ध्यान ही उपाय है। जैसे जैसे वो जागेगा व्यक्ति, तो एक आध जगह गलत जाएगा, फिर सही सीख लेगा। किसी किसी के अंदर हो सकता है इतनी सजगता हो जाए कि वो सीधे सही पर पहुंच जाए। कभी कभी ये हो सकता है कोई एक आध जगह गलत जाके सही पर पहुंच जाए। तो गलत का इतना शोरगुल नहीं मचाना चाहिए कि ये तो बिल्कुल विक्षिप्तता है। सभी अपनी अपनी तरह से विक्षिप्त हैं। तो हो सकता है जिसको इन्फेचुएशन कहते हैं, और हमको देखो माँ बाप जब या शिक्षक पीछे पढ़ते हैं, उनको ये भी पता नहीं कि सच में क्या है ये। वो तो दूर से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये, और वो भी हो सकता है उनकी धारणा हो, तुमको कोई पसंद नहीं है, तुमको लग रहा है ये गलत है, किसी को वो पसंद है तो उसको वो सही जान पड़ रहा है। तो ये अपने अपने सम्मोहन है। लेकिन अगर वो जागरूक है व्यक्ति, तो एक आध बार गलत भटकेगा और सही रास्ते पर आ जाएगा, उसको गाइडेंस भी मिलेगा। ये एक प्रक्रिया है। जो सही रास्ते पर नहीं आना चाहता होगा, फिर ये उसका चुनाव है, वो जीवन पर्यंत भटकता रह सकता है। और जो भटकता रह सकता है उसमें भी तुम कुछ कर नहीं सकते, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी उसकी स्वतंत्रता है, ये भी उसकी फ्रीडम ऑफ सोल है। फ्रीडम ऑफ सोल का मतलब है कि हम भटकने की भी स्वतंत्रता किसी को देते हैं, और किसी को ऊपर उठने की स्वतंत्रता भी देते हैं। तभी तो मुक्ति है। कोई जैसे भी चलता है वो अपने ढंग से अपने अपने रास्ते बनाता है। तो इसलिए इसमें कोई अड़चन नहीं, मुझे नहीं लगता कोई अड़चन है। तो लेट देम एक्सपेरिमेंट, उन्हें एक्सपेरिमेंट करने दीजिए, उन्हें जागरूकता की ट्रेनिंग दीजिए, बस केवल सेंसिटिव होने की ट्रेनिंग दीजिए। इन्फेचुएशन में देखिए सबसे बड़ी जो अड़चन है वो एक अड़चन है, एक कल्चरल अड़चन भी है, वो भी हमें समझानी चाहिए। अगर बच्चों को शुरू से चीज़ पता हो तो कितना विकास हो जाएगा। जैसे किसी भी व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव यूज ना किया जाए, ये ट्रेनिंग हमारे समाज में नहीं है। कि किसी व्यक्ति का वस्तु की तरह उपयोग करना एक गहरी हिंसा है।